हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब चलिए आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यीबो जान के पास आकर जान से उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने की परमिशन मांगता है, जिस पर जान अपने कंफ्यूज्ड इमोशंस को साइड में रखकर यीबो को उसके लिए कुछ करने का मौका देता है। जहां यीबो जान को अपने साथ एक दूसरी कंट्री में लाकर बताता है कि वो उस कंट्री के बेस्ट होटल में रॉयल फैमिलीज का ऑर्गेनाइज किया एक बॉल नाइट अटेंड करने आया है, वो भी जान को साथ में लेकर। लेकिन उस बॉल नाइट को अटेंड करने से पहले जान यीबो को अपने साथ लेकर उस सिटी के लोकल स्ट्रीट में घूमते हुए खूब एंजॉय करते हैं, जो यीबो के लिए एक नया एक्सपीरियंस था। वहीं पार्क के पास शूटिंग गेम खेलकर दोनों कैरियोके के लिए जाते हैं। जहां यीबो गाना नहीं चाहता था तो जान खुद स्टेज पर चढ़कर जानबूझकर ऑफ सॉन्ग की प्ले करता है, जिस पर वहां बैठे सारे हंसने लगते हैं, यीबो भी। लेकिन जान के इतने एफर्ट्स के बाद भी यीबो अभी भी गाना गाने के लिए राजी नहीं होता, जो देखकर जान अपना गला साफ करके वहां बैठे क्राउड को बोलता है कि उसका हस्बैंड बहुत शर्मीला है, तो क्या सब जान की हेल्प उसके हस्बैंड को स्टेज पर लाने में कर सकते हैं। तो रिक्वेस्ट सारे क्राउड से करके जान आगे कहता है कि जान का हस्बैंड माना एक हॉरिबल सिंगर है, पर जान सबको यकीन दिला सकता है कि उसका हस्बैंड यहाँ सबको हंसा देगा। जहाँ जान की बात सुनकर सारे यीबो के लिए चीयर करने लगते हैं, लेकिन यीबो तब भी नहीं उठता, जो देखकर जान पपी आइज के साथ यीबो को देखते हुए अपने टमी को टच करके यीबो से कहता है, यीबो डार्लिंग, क्या तुम ये अपने ट्विंस बेबीज के लिए नहीं कर सकते क्या? कम ऑन डैडी। जहाँ ये सब कहकर जान यीबो को टीज करता है और यीबो जान की हरकतों पर अपना हेड शेक करके लिपसिंग करते हुए जान को कहता है कि वो जान को इसके लिए नहीं छोड़ेगा। इसका जवाब जान भी हंसते हुए लिपसिंग करते हुए ही स्टेज से ही यीबो को देता है कि यीबो जान को ट्राई करके देख ले, अगर वो जान को परेशान कर सकता हो तो। और वहां बैठे सारे बस उन दोनों को चीयर्स करते रहते हैं। तभी यीबो के स्टेज पर चढ़ते ही सारा क्राउड शांत हो जाता है और यीबो क्राउड को देखने लगता है, जो देख जान यीबो को चीयर्स करते हुए कहता है, डोंट वरी हस्बैंड, हम तुम पर ज्यादा नहीं हंसेंगे, प्रॉमिस। जहां जान की बात सुनकर सारा क्राउड फिर से शोर मचाने लगता है और यीबो जान को देखकर कहता है, ठीक है, ये मैं तुम्हारे लिए करने वाला हूँ माय वाइफी। जो सुनकर फिर से क्राउड शोर मचाने लगता है और जान ये सब एंजॉय करते हुए सोचता है कि अब वो यीबो की बेसुरी आवाज सुनकर खूब हंसेगा और हूटिंग करेगा। ये सोचते हुए जान एक एप्पल उठाकर खाते हुए आराम से चेयर पर बैठकर यीबो के हॉरिबल वॉइस माइक से आने का इंतजार करता है। और तभी यीबो एक ब्यूटीफुल सॉन्ग गाना शुरू करता है, जिसे सुनते ही पूरा रूम शांत हो जाता है और जान का मुंह खुला का खुला रह जाता है और अपनी पलकें झपकाते हुए वो बस यीबो को देखता रह जाता है। वहीं यीबो के सॉन्ग पूरा होते ही सब उसे स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं और यीबो सबको बो करके सीधे जान के सामने आकर खड़ा होकर पूछता है कि थोड़ी देर पहले उसका वाइफी क्या कह रहा था। जिस सवाल को पूछकर यीबो एक स्माइल के साथ आगे कहता है, वो तो अब ये सोच रहा है कि वो अपने ट्विंस का नाम क्या रखेगा, जान और यीबो जूनियर, या फिर उनका नाम रखे नेवर अज्यूम एनीथिंग। और देखो इस वक्त अपने मॉम का फेस देखो, हाँ ये दो नाम बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। जो कहकर यीबो जान के हाथ से एप्पल लेकर खाने लगता है और एक बड़ी सी स्माइल के साथ जान को आंख मारता है। तभी अपने सेंसेस में वापस आकर यीबो के साथ बाहर निकलते हुए जान पूछता है कि यीबो ने पहले क्यों नहीं बताया कि वो इतना अच्छा गा सकता है। जिस पर हंसते हुए यीबो कहता है कि जान ने पूछा ही नहीं था। तो सुनकर पाउट बनाते हुए जान यीबो को कहता है, व्हाटएवर। और फिर वो दोनों वहां से बाहर निकल आते हैं। जहाँ यीबो देखता है कि स्ट्रीट पर एक लड़का रोजेस बेच रहा था। वहीं जान टैक्सी रोकने लगता है तो उस बीच यीबो उस लड़के से जान के लिए सारे रोजेस खरीद लेता है। फिर जान के साथ टैक्सी में बैठते हुए यीबो रोजेस जान को देते हुए कहता है कि ये जान के लिए है, पर जान रोजेस देखकर ना में अपना सिर हिला देता है। जो देखकर यीबो कहता है कि तो फिर वो इन रोजेस को बाहर फेंक देता है कि तभी जान वो रोजेस यीबो के हाथ से लेते हुए कहता है कि यीबो इन्हें फेंक नहीं सकता, ये अब उसके हैं। जिसके बाद जान यीबो को थैंक यू कहता है। फिर यीबो पूछता है कि अब वो कहाँ जा रहे हैं, जिस पर जान सिर्फ स्माइल के साथ यीबो को
आंख मारता है और कहता है कि वो आसमान में उड़ने जा रहे हैं। उसके बाद वो दोनों 5 घंटों में पूरी सिटी घूमते हैं और इस बीच जान हंसता है, नाचता है, कूदता है, टक्स के साथ यीबो के पीछे भागता है। जान खुद को आज सब चीजों से फ्री फील कर रहा था और सबसे ज्यादा खुश था। वहीं दूसरी तरफ यीबो जान के साथ वो सब फील कर रहा था जैसा उसने आज तक कभी फील नहीं किया था। इन कुछ घंटों में कुछ ऐसे भी पल आए थे जब जान उसके बहुत करीब था, जब जान डक से डरकर यीबो के ऊपर ही चढ़ गया था। यीबो का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ खींच रहा था। तब बातें करते हुए जान यीबो से अनजाने में ही टच हो रहा था। जहां जान को इतना केयर फ्री देखकर यीबो को बहुत अलग फील हो रहा था, जो यीबो को अनलिमिटेड खुशी दे रहा था। यीबो को वो शांति और सुकून इतना पसंद आ रहा था जो जान उसकी लाइफ में ले आया था। बेशक जान यीबो की दुनिया को मेस्ड अप कर चुका था, पर उस मेस्ड अप लाइफ की ब्यूटी यीबो को बहुत पसंद आ रही थी, क्योंकि उस ब्यूटी के पास एक दिल था और एक ब्यूटीफुल फेस था और एक नाम भी था, और वो नाम था जान। तभी यीबो फिर से अपने दिल को टच करके उसे हल्का सा रब करता है और खुद से मन में कहता है, जान ये तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो। सब कुछ यीबो जान के ब्यूटीफुल फेस को देखकर खुद से कह रहा था, जो उस आसमान में यीबो के साथ आराम से खड़ा तारे देख रहा था। इसे देख अनजाने में ही यीबो जान को अपनी तरफ खींचकर उसके फोरहेड पर आ रहे बालों को ठीक करने लगता है, जिस एक्शन से घबराकर जान पूछता है कि ये यीबो क्या कर रहा है। इस पर यीबो कहता है कि वो तो कुछ नहीं कर रहा। लेकिन तभी यीबो नोटिस करता है कि जान उसके ठीक फेस के सामने बहुत नजदीक खड़ा था। तभी जान यीबो से पूछता है कि यीबो के कहने का क्या मतलब। जिस सवाल पर यीबो जान के गालों को सहलाते हुए कहता है कि वो तो खुद भी कुछ नहीं जानता। सच में वो कुछ भी नहीं जानता। यहाँ यीबो के एक्शन और इस तरह अपनी बात कहने की वजह से जान का दिल बहुत तेज धड़कने लगता है, क्योंकि इस वक्त यीबो जान को बहुत अलग नजरों से देख रहा था। और इससे पहले कि जान यीबो की नजरों को समझ पाता, वो नोटिस करता है कि यीबो उसकी तरफ झुकने लगा था और वो जान को किस करने वाला था। वहीं यीबो भी जान को बस घूरते रहकर पागल हुए जा रहा था। वो जान के लिप्स को टच करना चाहता था कि तभी यीबो का फोन रिंग करता है, जिसे एक गहरी सांस भरकर यीबो रिसीव करता है और जान राहत की सांस लेता है कि फोन कॉल ने उसे बचा लिया। तभी अपना कॉल कंप्लीट करके यीबो जान से कहता है कि अब उन्हें वापस जाना होगा, क्योंकि बॉल नाइट स्टार्ट होने में 2 घंटे से भी कम टाइम बचा है और अभी उन्हें जान के लिए एक सूट भी लेना है। जो सुनकर जान हैरान रह जाता है, लेकिन यीबो जान को कुछ भी कहने का मौका ना देते हुए उसे लेकर एक बुटीक पर आता है, जहां 20 मिनट के बाद जान फाइनली एक सूट सेलेक्ट करता है। तो यीबो शॉप अटेंडेंट को वो सूट पैक करके उसकी पेमेंट लेने को कहता है। जो सुनकर जान कहता है कि यीबो ने कहा था कि यीबो सूट रेंट पर लेने वाला है, पर अब वो उसे खरीद क्यों रहा है। जिस बात पर यीबो स्माइल के साथ कहता है कि उसने झूठ बोला था और आज जान का बर्थडे है, तो जान ये सूट एज अ गिफ्ट एक्सेप्ट कर ले। जिस पर जान यीबो को थैंक यू कहता है। तो यीबो जान से कहता है कि थैंक यू जान को नहीं, बल्कि यीबो को जान से कहना चाहिए। इसके बाद वो दोनों होटल वापस आ जाते हैं, जहां उन दोनों को उनके अपने अपने रूम्स की कीज दी जाती हैं और यीबो जान से रेडी होकर नीचे मीटिंग एरिया में मिलने को कहता है। वहीं थोड़ी देर बाद यीबो को मीटिंग एरिया में जान का इंतजार करते एक्स्ट्रा 20 मिनट हो चुके थे और वो किसी को जान के रूम में उसे चेक करने भेजने ही वाला था कि तभी यीबो को जान स्टेयर्स से नीचे आता दिखता है, जो रेड टक्सीडो में एक अनएक्सप्लेनेबल ब्यूटी दिख रहा था, जिसे देखकर यीबो का दिल बैक फ्लिप करने लगा था और यीबो का डाउट पूरी तरह से क्लियर हो गया था कि वो ना ही तो जान को सिर्फ पसंद करता है और ना ही उसे जान को लेकर कोई लस्ट है। अब यीबो को यकीन है कि उसे जान से प्यार हो चुका है। यीबो को उस इंसान से प्यार हो चुका है जिसने यीबो की दुनिया को एक ब्यूटीफुल केओस में बदल दिया है। और आज पहली बार यीबो को ये एहसास हो रहा था कि वो किसी को पूरे दिल से आज अपनी लाइफ में हमेशा के लिए चाहता है। वो जान को चाहता है। तभी जान के करीब आते ही यीबो जान से कहता है, जान मैं तुम्हें अपनी फीलिंग्स बताना चाहता हूँ। वहीं थोड़ी देर पहले जब जान अपने रूम में रेडी हो रहा था, तो उसके मन में कई सवाल चल रहे थे कि उसने आज तक किसी से इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं लिया है। यीबो ने ये गिफ्ट जान को
उसका बर्थडे गिफ्ट दिया है विद नो स्ट्रिंग अटैच्ड, यानी यीबो उसके लिए कुछ फील नहीं करता, बस जान के बर्थडे पर जान की खुशी के लिए उसे गिफ्ट दिया। जो सोचकर जान गहरी सांस भरकर आगे सोचता है कि शायद जान को इस टक्सीडो में देखकर यीबो को अच्छा लगे, और ये सोचकर मिरर में खुद को एक आखिरी बार देखकर जान नर्वसली जब नीचे आने लगता है तो उसे यीबो स्टेयर्स के एंड पर खड़ा उसी का इंतजार करता हुआ मिलता है। लेकिन तभी यीबो ने उसे पलटकर देखा था। जो नजरें खुद पर देखकर जान को बहुत अलग फील होने लगा था, क्योंकि यीबो ने जान को इस तरह पहले कभी नहीं देखा था। यीबो की नजरें एक सेकंड के लिए भी जान के ऊपर से हट नहीं रही थी। तो देखकर जान को अपने पैर कमजोर फील होने लगे थे, और जान को यीबो का ऐसे उसे देखना ऐसा फील करवा रहा था मानो जान जो यीबो चाहता है वही चाहता हो। पर फिर भी जान एग्जैक्टली सही तरह से वो डिजायर समझ नहीं पा रहा था जो वो यीबो की आंखों में देख रहा था। जहाँ यीबो की आंखों में डिजायर देखकर जान खुद से ही कहे जा रहा था कि क्यों मिस्टर वोंग की नजरें आज जान की बॉडी को कांपने पर मजबूर कर रही है। जहाँ खुद से ये सब कहते हुए जान स्टेयर्स से उतरकर यीबो के सामने आकर खड़ा होता है और हैरान होता है कि उसे देखकर यीबो कुछ कह क्यों नहीं रहा। कि तभी यीबो जान को उसके हाथ से पकड़कर अपनी तरफ खींचकर जान के गाल पर किस करके उसे ग्रीट करता है और जान के कान में कहता है कि यीबो अपनी फीलिंग्स के बारे में जान को बताना चाहता है कि वो कैसा फील करता है। जो सुनकर जान यीबो के फेस को देखते हुए पूछता है कि यीबो बताए वो कैसा और क्या फील करता है। इस पर कुछ कहने के लिए यीबो जैसे ही अपना मुंह खोलता है, एक लेडी जो पूरी तरह से अपने रॉयल ड्रेस में थी वेटिंग एरिया में यीबो को देखकर उसके पास आते हुए कहती है, मिस्टर वोंग आपको दोबारा यहाँ देखकर अच्छा लगा। तो सुनकर यीबो उस लेडी को देखकर उसके हाथ के बैक साइड पर किस करके कहता है वो योर एक्सीलेंसी के इनविटेशन के लिए ग्रेटफुल है। इस बात पर दोनों ही स्माइल करते हैं। फिर वो एलिगेंट एल्डरी लेडी जान की तरफ देखकर यीबो से पूछती है कि ये ब्यूटीफुल यंग मैन कौन है। इस पर यीबो कहता है कि ये श्याओजा है और वो यीबो का तभी ये देखकर कि यीबो को सही शब्द नहीं मिल पा रहा उनके रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करने के लिए जान फौरन बोल पड़ता है कि वो यीबो का एक अच्छा दोस्त है, और ये कहकर जान उस एल्डरी लेडी को देखकर स्माइल करता है। जिस पर वो एलिगेंट एल्डरी लेडी जान से कहती है कि उसे नहीं लगता कि वो लंबे टाइम तक यीबो का दोस्त बना रह पाएगा। फिर वो यीबो को देखकर कहती है, यीबो ये यंग मैन बहुत ब्यूटीफुल है, इसलिए आगे कुछ भी करने में ज्यादा वक्त नहीं लेना। जिस बात पर यीबो हंसते हुए कहता है कि लेट करने का उसका भी कोई इरादा नहीं है। जिसके बाद वो लेडी दोनों को बॉल रूम में अपने साथ ले जाती है, जहां बाकी चीजें अपने आप होने लगती है। यीबो सारे गेस्ट से जान को इंट्रोड्यूस करवाता है, जहां पहले जो भी यीबो के साथ बॉल नाइट में आया करता था यीबो उस पर बिना ध्यान दिए उस इंसान को अकेला छोड़कर गेस्ट के पास आकर बिजनेस की बातें किया करता था। पर आज यीबो ने ऐसा नहीं किया था, क्योंकि वो जान को अपनी दुनिया का हिस्सा बनाना चाहता था, मानो जान ऑलरेडी उसी से बिलोंग करता हो। यीबो पूरे टाइम जान को अपने साथ रखता है। यीबो जान के साथ हंसता है और बहुत सारा डांस करता है, और जब तक बॉल नाइट खत्म होती है रात के 9 बज चुके थे। इसके बाद यीबो सबको गुड बाय कहकर जान के साथ वहाँ से बाहर आ जाता है और जान से पूछता है कि क्या वो थक चुका है, जिस पर जान नहीं कहता है। तभी अपने रूम की तरफ जाते हुए यीबो पूछता है कि जान आज के पूरे दिन को 1 से 10 तक के बीच में क्या रेट करेगा। जो सुनकर जान एक ब्रॉड स्माइल के साथ कहता है कि वो जरा चेक तो कर ले कि आज उसने क्या क्या किया। जान काउंट करने लगता है कि आज वो बहुत हंसा, बहुत खुश रहा, सड़कों पर डांस किया। उसके लिए यीबो ने गाना गाया, जहाँ यीबो ने तो बताया ही नहीं था कि उसे गाना भी गाना आता है। जो सुनकर जान की बात को बीच में ही यीबो काट कर कहता है कि ये बात ना जान ने पूछी थी और ना यीबो ने बताई। लेकिन यीबो की आवाज को सुनकर जो जान के फेस के एक्सप्रेशंस थे वो देखकर यीबो को तो बहुत मजा आया। जो सुनकर जान कहता है कि यीबो उसे सोचने दे, तभी तो वो पूरे दिन को रेट कर पाएगा। जहाँ यीबो को चुप कराकर जान आगे कहता है कि उसने जैज सुना, पार्क में घूमा, खूब मस्ती की, और फाइनली ये बॉल नाइट, ये तो अमेजिंग था। हाँ, जान इतने बड़े लोगों से, खास तौर पर रॉयल फैमिली से मिला, उनके बीच रहकर डांस किया,
और यीबो का दिया ये ब्यूटीफुल सूट, ये तो जान को बहुत अच्छा लगा। जो कहकर जान यीबो को दोबारा थैंक यू कहता है। तो यीबो कहता है कि जान रियली इस सूट में ब्रेथ टेकिंग ब्यूटी दिख रहा है। जो सुनकर जान स्माइल के साथ कहता है कि वो पूरे दिन को 10 में से 11 की रेटिंग देगा, क्योंकि यीबो ने उसका दिन 10 की रेटिंग से भी ज्यादा बेस्ट बना दिया। और सबसे बड़ी बात, जान को आज का दिन अकेले नहीं बिताना पड़ा। जो बात करते करते वो दोनों अपने रूम्स के फ्लोर पर पहुंच जाते हैं, जहां से उन दोनों का रूम बस थोड़ी ही दूरी पर था। तभी यीबो जान को उसके थैंक यू पर वेलकम कहकर आगे कहता है कि अभी एक चीज और बाकी है। जो सुनकर जान पूछता है कि वो क्या चीज है, जिस सवाल पर यीबो जान को टेरेस की तरफ ले जाते हुए कहता है कि वो खुद देख लेगा कि वो क्या चीज है। वही टेरेस पर पहुंचते ही जान देखता है कि ग्लास के बने छत के नीचे एक टेबल के पास 2 चेयर्स रखी हुई थी। और जान यीबो के साथ जैसे ही उस टेबल की तरफ कदम आगे बढ़ाता है, ग्लास रूफ पर लगा झूमर और नीचे पूरे फ्लोर पर लाइट्स जल जाती हैं। जो देखकर जान चीख कर कहता है, ओह माय गॉड, ये कितना ब्यूटीफुल है। फिर ही वो जान के लिए चेयर पुल करके उसे बैठने को कहकर खुद दूसरे चेयर पर बैठते हुए कहता है कि वो बहुत कुछ करना चाहता था, और उसे पता है कि जान को सिंपल चीजें पसंद है। इसलिए यीबो ने जान के लिए टेरेस पर लेट बर्थडे डिनर प्लान किया था। जो सुनकर जान कहता है कि यीबो को इतना सब करने की कोई जरूरत नहीं थी, पर यीबो कहता है कि वो जान के लिए कुछ अच्छा करना चाहता था। तभी एक शेफ एक छोटा सा केक लाकर टेबल पर रखता है, जिस पर हैप्पी 27th जान लिखा था। और उस शेफ के पीछे 2 और लोग आकर फूड टेबल पर सर्व करते हैं और एक जान के लिए बर्थडे सॉन्ग गाता है। जहां इतना सब देखकर जान ओ माय गॉड कहकर अपना मुंह अपने हाथों से ही कवर कर लेता है और चेयर पर पीछे की तरफ अपना सिर झुकाकर खुलकर हंसने लगता है, जिसे देख यीबो को बहुत अच्छा लगता है कि बिना कुछ स्पेशल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किए वो जान को इतनी खुशी दे पाया। हाँ, जान को इतना खुश देखकर यीबो को एक स्ट्रेंज और ब्यूटीफुल फीलिंग्स फील हो रही थी। फिर यीबो जान को केक कट करने का कहकर विश मांगने को कहता है, जिस पर जान यीबो को देखकर कहता है कि उसकी विशेष कभी पूरी नहीं होती। तो सुनकर यीबो कहता है कि क्या पता अब जान की विश पूरी ही हो जाए। जिसके बाद जान विश मांगकर कैंडल्स ब्लो करता है और फिर केक कट करके दोनों एक दूसरे को केक खिलाते हैं। फिर डिनर करते हैं, जहां पूरे टाइम जान यीबो को देखता रहता है और सोचता है कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रहा ना। क्या ये वही यीबो है जिसके साथ वो हमेशा लड़ता रहता था, जिसके साथ एक रूम में तो क्या एक एरिया में भी जान खड़ा नहीं रह सकता था, जिसे कभी किसी के फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं थी। आज यीबो बहुत अलग बिहेव कर रहा था, जिसे देख जान यकीन से कह सकता था कि ये एक अलग यीबो है, जिसने आज पूरे दिन बिना अपना बॉसी बिहेवियर दिखाए एक नॉर्मल कॉमन इंसान की तरह जान के साथ एंजॉय किया। जिसे देख जान एडमिट करता है कि उसे ये नया यीबो बहुत पसंद आ रहा है। लेकिन अगर अब भी जान ये कहेगा कि वो यीबो को पसंद नहीं करता, तो ये जान खुद से झूठ कहेगा। फिर अपना डिनर करके वो दोनों अपने अपने रूम्स के सामने आके खड़े हो जाते हैं, जो एक दूसरे के ऑपोजिट साइड वाले रूम्स थे। जहां जान यीबो को उसका दिन वंडरफुल बनाने के लिए थैंक यू कहकर अपने रूम के लॉक पर कार्ड टच करता है। तो यीबो भी जान से यीबो को एक नई दुनिया से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए थैंक यू कहता है। तो कहकर दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। फिर एक दूसरे को गुड नाइट कहकर जान पहले रूम में जाने लगता है, जिसे जाने से यीबो रोकना चाहता था पर रोक नहीं सकता था, क्योंकि यीबो जान को ये फील नहीं करने दे सकता था कि ये सब करके यीबो जान का फायदा उठाना चाहता था। नहीं, यीबो ऐसा कभी नहीं कर सकता। ये सोचकर यीबो भी अपने रूम में जाने के लिए मुड़ता है। तभी यीबो के कदम बीच में ही रुक जाते हैं जब वो जान को पूछते हुए सुनता है कि यीबो पहले उसे कुछ कहना चाहता था। वो क्या बात है? यीबो क्या कहना चाहता था? जिस सवाल पर यीबो झूठ कहता है कि वो कुछ नहीं कहना चाहता था, जिस पर जान ओके कहता है और फिर वो दोनों अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं। वहीं रात के 11 बज चुके थे, लेकिन उन दोनों में से कोई भी नहीं सो पाया था, क्योंकि यीबो एक पल के लिए भी जान को अपने ख्यालों से निकाल ही नहीं पा रहा था। इसलिए यीबो अपने बेड से उठकर बालकनी में जाकर थोड़ा पानी पीता है और खुद से कहता है कि क्यों वो खुद को
जान के ख्यालों को मन में लाने से रोक नहीं पा रहा। वहीं जान भी अपने बेड पर रोल होते हुए सोचे जा रहा था कि यीबो बॉल नाइट में जाने से पहले बताना चाहता था कि वो क्या फील करता है, पर उसने बताया क्यों नहीं। और जान जब भी आंखें बंद करने की कोशिश कर रहा था तो उसके सामने यीबो का चेहरा आ रहा था, जब वो जान को ऑलमोस्ट किस करने वाला था। जो सीन याद आते ही जान सोचता है कि यीबो ने गुड नाइट कहकर दरवाजे पर उसे दोबारा किस करने की कोशिश क्यों नहीं की। जो सब सोचकर जान अब अपनी फीलिंग्स को इग्नोर नहीं कर सकता था कि उसके मन में स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं और वो फीलिंग्स यीबो के लिए है, और अब जान नहीं जानता कि वो अब अपनी इन फीलिंग्स का क्या करे। तो सोचकर जान बेड से उठकर बालकनी में जाकर खुद को अपने ही हाथों से लपेटकर आसमान की तरफ देखकर कहता है, ओह यीबो, ये तुमने मेरे साथ क्या कर दिया। जिसके बाद वो दोनों ही अपने अपने रूम्स में रात 12:30 बजे तक जगे रहते हैं। भी अचानक यीबो अपने बेड से उठते हुए सोचता है कि वो जाकर एक बार जान को चेक कर लेता है कि वो ठीक है या नहीं, या उसे कुछ चाहिए तो नहीं। वहीं जान भी अपने बेड से उठकर सोचता है कि वो जाकर यीबो से एक बार पूछ लेता है कि वो दोनों कल वापस जा रहे हैं या परसों। कि तभी वो दोनों सेम टाइम पर ही अपने अपने रूम का दरवाजा खोलते हैं और दरवाजा खुलते ही एक दूसरे को देखने लगते हैं। जहां जान पहले कुछ कहने की कोशिश करता है, पर यीबो हिचकिचाते हुए कहता है कि उसे नींद नहीं आ रही है, जो सुनकर जान भी कहता है कि उसे भी नींद नहीं आ रही है। फिर यीबो से पूछता है कि उसे नींद क्यों नहीं आ रही है, जो सुनकर यीबो मन में कहता है कि अब और वो अपनी फीलिंग्स छुपा नहीं सकता। जो सोचकर एक बार अपना हाथ अपने चेहरे पर फेर कर यीबो जान की आंखों में देखकर कहता है, मुझे नींद नहीं आ रही है क्योंकि क्योंकि जान, तुम मुझे पागल किए जा रहे हो और मैं नहीं जानता कि मैं इस तरह कब तक रह सकता हूँ, क्योंकि मेरा मन हर पल बस तुम्हें किस करने का करता है और ये बताने का भी कि मैं तुम्हें लेकर क्या फील करता हूँ। और ये कहकर यीबो जान के सामने आकर खड़ा हो जाता है और यीबो को अपने इतने करीब देखकर जान की सांसें रुक जाती हैं और वो घबराकर यीबो का नाम लेता है। जहाँ जान के मुंह से अपना नाम सुनकर यीबो जान की आंखों में देखकर आगे कहता है, जब से जान उसकी लाइफ में आया है उसने यीबो की लाइफ को पलट कर रख दिया है। वो हमेशा यीबो को चैलेंज करता रहता था, जो बात यीबो को कभी अच्छी नहीं लगती थी। यीबो बहुत पहले ही समझ गया था कि जान बाकी सबसे बहुत अलग है और इसलिए वो जान से नफरत करता था, क्योंकि जान अपने जिद से यीबो की लाइफ को धीरे धीरे पूरी तरह से चेंज कर रहा था। और आज जाकर यीबो को ये रियलाइज हुआ है कि जान से उसका मिलना लिखा ही था, क्योंकि कभी कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आता है जो आपको ये समझा पाता है कि बदलाव लाइफ में बहुत जरूरी है। जिसके बाद एक सेकंड का पॉज लेकर यीबो आगे कहता है, जान, मैं नहीं जानता कि क्यों और कैसे ये सब हुआ, पर आज मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। मैं पहले खुद पर बहुत प्राउड करता था, पर आज मुझे पता है कि मेरे पास कई चीजों की कमी है और ये कमी का एहसास मुझे दिलाने के लिए थैंक यू जान। वहीं आज जाकर मुझे पता लगा कि मेरे डैड मेरी मॉम को इतना प्यार क्यों करते थे, क्योंकि प्यार आपको बदल देता है और आपसे वो सारी चीजें करवाता है जो ऑर्डिनरी लोग नहीं करते। जान, मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ और ये कोई इन्फैचुएशन नहीं है, क्योंकि मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ मेरा दिल जोरों से धड़कने लगता है। मेरी रातें तुम्हारी यादों से भरी होती है। और आज मैं तुम्हें बस ये बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे पूरे दिल की गहराइयों से और पागलपन की हद तक प्यार करने लगा हूँ। और ये बात मुझे आज ही समझ आई है। मैं मानता हूँ कि मैं अभी तुम्हारे लायक नहीं हूँ और बहुत सारी चीजें सीखना और समझना मुझे बाकी है। पर जान, बस मैं आज तुमसे एक मौका चाहता हूँ, क्योंकि जो कुछ भी मैं तुम्हारे लिए फील कर रहा हूँ वो रियल है। जहाँ यीबो का लव कन्फेशन सुनकर जान स्पीचलेस रह जाता है। जैसे ही कुछ बोलने की कोशिश करता है तो यीबो फौरन जान को रोकते हुए आगे कहता है कि जान को कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं है। शायद जान अभी यीबो के लिए वैसा फील नहीं करता होगा जैसा यीबो जान के लिए करता है, इसलिए यीबो जान की फीलिंग्स उसके लिए डेवलप होने तक का इंतजार करेगा। बस यीबो तो जान को ये बताना चाहता था कि वो जान के लिए क्या फील करता है। और ये कहकर यीबो जान की आंखों में देखकर आगे कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ श्याओजा। फिर यीबो जान के गालों को टच करके कहता है, और मैं
इस वक्त तुम्हें किस करना चाहता हूँ, पर अगर तुम मना करोगे तो मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो सुनकर जान अपनी आंखें बंद करके दोबारा ओपन करता है और पूछता है, क्या ये सच है? जो अभी मेरे सामने है, क्या वो सच में रियल है? जो देखकर और सुनकर यीबो जान का नाम लेता है। जान। जान हाँ में अपना सिर हिलाकर यीबो से कहता है कि वो जान को किस कर सकता है। जो सुनकर यीबो स्माइल के साथ बिना वक्त गवाए जान की तरफ झुककर उसे किस करने लगता है। जहाँ पहले तो यीबो धीरे धीरे जान के लिप्स को टेस्ट करता है, पर धीरे धीरे किस को डीप करके जान को तब तक किस करता है जब तक दोनों की सांसें टूटने नहीं लग गई। फिर अपना किस ब्रेक करके यीबो अपना फोरहेड जान के फोरहेड से टच करके कहता है कि अगर वो अभी वापस अपने रूम में नहीं गया तो वो जान से इससे ज्यादा कुछ पाने की उम्मीद करेगा। और ये कहकर यीबो एक बार फिर से जान के लिप्स पर किस करके पीछे हटकर जाने लगता है। पर जान यीबो का हाथ पकड़कर उसे जाने से रोकते हुए कहता है कि यीबो प्लीज उसी के पास रुक जाए। इस पर यीबो पूछता है कि क्या जान श्योर है? जिसे सुनकर जान हाँ कहकर यीबो को रूम में एंटर करने का रास्ता देता है। जो देखकर यीबो जान को दोबारा किस करते हुए रूम में एंटर करके डोर क्लोज कर देता है और किस करते हुए ही जान को ब्राइडल स्टाइल में पिक करके बेड पर ले जाकर ताते हुए उसके पास लेट जाता है और जान से कहता है कि यीबो इस पल को खराब नहीं करना चाहता और ना ही इसे वैसा चाहता है जैसा यीबो औरों के साथ बिताता था। यीबो ये पल बहुत सही बिताना चाहता है। जो वो जान के लिए फील करता है उसे अपने दिल से कभी जाने नहीं दे सकता। यीबो सिर्फ ये जानता है कि वो जान से बहुत सारा प्यार करता है और जान भी अब शायद उसे थोड़ा सा पसंद करता है। जिस बात पर जान यीबो को टीज करते हुए कहता है कि हाँ वो यीबो को बहुत थोड़ा सा पसंद करता है। तभी यीबो जान को कहता है कि वो उसके साथ डेट पर चले और यीबो का बॉयफ्रेंड बन जाए और जान प्लीज अब पूरी तरह से यीबो का हो जाए और यीबो जान का। फिर वो एक ट्रूथफुल रियल बिना किसी दिखावे का ऑनेस्ट रिलेशनशिप शेयर करेंगे। यीबो अपना सब कुछ जान के साथ शेयर करना चाहता है। वो जान की दुनिया का हिस्सा बनना चाहता है और जान को अपनी दुनिया का हिस्सा बनाना चाहता है और यीबो जान को अब पूरी तरह से अपना बना लेना चाहता है। इसलिए जान प्लीज हाँ कहे। जिस पर जान यीबो से कहता है कि उसे लगता है कि ये सब बहुत जल्दी हो रहा है। तो यीबो इस बात पर कहता है कि वो और कुछ होने का वेट नहीं कर सकता क्योंकि यीबो का दिमाग, दिल, बॉडी सब जान को चाहता है। यीबो जान को सिर्फ अपने बेड पर ही नहीं, अपने दिल, अपनी लाइफ, अपने हर पल में चाहता है। यीबो जान को बताता है कि वो जान के लिए जो भी फील करता है वैसा उसने कभी किसी और के लिए पहले कभी फील नहीं किया है। और यीबो जान से प्यार करता है। वो यीबो पूरी दुनिया को बता देना चाहता है। इसलिए जान यीबो को बस एक मौका दे दे और हाँ कहे। यीबो वादा करता है कि वो जान को नेक्स्ट टाइम ये जरूर पहले बता देगा कि वो गाना भी गा सकता है। जो कहकर यीबो स्माइल करता है और जान जोर जोर से हंसने लगता है। इसके बाद जान कहता है कि क्या उसके पास कोई और चॉइस है? तो यीबो कहता है नहीं। तो जान कहता है कि यीबो एक बार और सोच ले क्योंकि जान उसे टफ टाइम दे सकता है। जिसे सुनकर यीबो हंसकर कहता है कि वो ये पहले से ही जानता है लेकिन उसे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात पर जान हंसते हुए कहता है कि उसे तो यीबो की हालत सोचकर तरस आ रहा है क्योंकि जान हाँ कह रहा है। उसे सुनकर यीबो कहता है कि वो अब अपने बॉयफ्रेंड को किस करने जा रहा है। जिसके बाद यीबो जान को पैशनेटली किस करने लगता है, जिस किस से जान अपनी पूरी बॉडी में एक बर्निंग सेंसेशन फील करने लगता है और जो भी यीबो उसके साथ कर रहा था उसे जान एंजॉय करने लगता है और फुल ऑफ डिजायर के साथ यीबो के चेस्ट पर अपना हाथ फेरने लगता है। फिर यीबो जान को किस करते हुए ही अपना हाथ जान की लोअर बॉडी की तरफ ले जाता है और जान के कपड़े उसकी स्किन से हटा देता है। उसके बाद धीरे धीरे अपना पूरा टाइम लेते हुए यीबो जान की पूरी बॉडी पर किसिस करते हुए दोनों को ही फुली नेकेड कर देता है। वहीं यीबो को जान की बॉडी को टच करके जो फील हो रहा था और हर किसिस के बाद यीबो की डिजायर जो और बढ़ती जा रही थी वैसा यीबो ने पहले कभी किसी के साथ एक्सपीरियंस नहीं किया था। जिसके बाद यीबो
अपने फोर प्ले से जान को बहुत टीज करता है और जान के फेस की ब्यूटी को एंजॉय करता है। तो ब्यूटी प्लेजर की वजह से और ज्यादा ब्यूटीफुल दिख रही थी। फिर यीबो और जान एक डीप, पैशनेट और लॉन्ग लास्टिंग लव मेकिंग करते हैं। इस एक्टिविटी से थककर वो दोनों ही एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद ही यीबो दोबारा उठकर जान के साथ अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर देता है और सुबह होने तक बार बार कई बार जान के साथ लव मेकिंग करता है। वहीं मॉर्निंग अराउंड 10 AM जान यीबो को प्यार से उठाने की कोशिश करता है, पर यीबो उठने का नाम ही नहीं लेता। तो जान के शरारती दिमाग में एक आइडिया आता है और वो पानी का ग्लास उठाकर यीबो पर जैसे ही डालने वाला होता है, यीबो अचानक अपनी आंख खोलकर जान को डरा देता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा पानी जान के ऊपर ही गिर जाता है और यीबो फौरन जान को पकड़कर उसे गिरने से बचा लेता है। इस बात से पाउट बनाकर जान यीबो को कहता है कि वो इसका बदला लेगा और बाकी सारा पानी यीबो पर डालकर बेड के ऊपर से उतरकर भाग जाता है। लेकिन यीबो जान को पकड़ने के लिए पूरे कमरे में उसके पीछे भागता है, जहां दोनों ही ये खेल एंजॉय करते हैं और फाइनली यीबो जान को पकड़ लेता है और उसके ऊपर एक पूरा बॉटल पानी का डाल देता है, जिससे जान ठंड से कांपने लगता है। तो यीबो जान की हालत पर हंसते हुए कहता है कि वो इतनी आसानी से जान को बचकर निकलने नहीं देने वाला था। इस पर जान कहता है कि उसे यीबो का बॉयफ्रेंड बने अभी 24 घंटे भी नहीं हुए और यीबो उसे परेशान कर रहा है, जिस बात पर यीबो जान को अपने कंधे पर उठाकर उसके बम्प पर मारते हुए कहता है कि वो तो पूरी लाइफ जान को परेशान करने वाला है। और ये कहकर यीबो जान को अपने साथ शावर के लिए ले जाता है, जहां वो दोनों फिर से मेकआउट करते हैं। वहीं थोड़ी देर बाद यीबो जान से पूछता है कि क्या वो रेडी हो गया है, इस पर जान हाँ कहते हुए यीबो को कहता है कि उसका मन नहीं है कि वीकेंड खत्म हो जाए। इस बात पर यीबो कहता है कि चाहता तो वो भी नहीं है, पर काम के लिए उन्हें वापस तो जाना ही पड़ेगा। इसके बाद एयरपोर्ट पहुंचने तक जान बिल्कुल खामोश रहता है, जिसे इतना चुप देखकर यीबो पूछता है कि जान चुप क्यों है, उसे क्या हुआ है। कहा जान अपने मन में सोच सोच कर परेशान हो रहा था कि उसका वीकेंड बहुत ज्यादा अच्छा बीता, लेकिन अब वापस अपनी अपनी लाइफ में जाकर कहीं यीबो को ऐसा ना लगने लगे कि ये सब प्यार नहीं बल्कि यीबो का जान के लिए लस्ट था, सिर्फ एक आकर्षण था, जो यीबो को जान के साथ रहकर ही एहसास हुआ। इसलिए शायद जान को अपने फेयरी लैंड में नहीं रहना चाहिए, जहां वो ये सोचे कि कोई उससे सच में सच्चा प्यार करेगा। क्या होगा अगर वापस जाकर यीबो दोबारा पुराने वाला यीबो बनकर जान को इग्नोर करने लग जाए तो? क्या होगा अगर जान को वापस जाकर ये पता चले कि सिर्फ जान को हासिल करने के लिए यीबो बस उसके सामने दिखावा कर रहा था? लेकिन लेकिन जान को यीबो की कही हर बात, उसका लव कन्फेशन बहुत सच्चा लग रहा था। जिस तरह से यीबो ने जान के साथ फुल ऑफ केयर और लव के साथ रात बिताई, उसमें सब कुछ बहुत प्योर लग रहा था। पर फिर भी अगर तभी यीबो फिर जान से पूछता है कि उसने कहा था कि उनके बीच वो कोई सीक्रेट नहीं रखेंगे, तो जान सच सच बताए कि क्या हुआ है। वही यीबो के ये सवाल दोबारा पूछने तक वो दोनों फ्लाइट में बैठकर अपनी फ्लाइट के टेक ऑफ होने का इंतजार कर रहे थे कि तभी जान हिचकिचाते हुए पूछता है कि क्या होगा अगर यीबो को वापस जाकर फील हो कि ये सब यीबो के लिए सिर्फ जान को लेकर एक डिजायर थी। सुनकर यीबो कहता है कि जान को क्या लगता है कि यीबो उससे प्यार नहीं करता? क्या ये सब यीबो ने जान को बस अपने साथ बेड पर लाने के लिए कहा था? इसके बाद यीबो क्लियर टोन में कहता है कि वो आज तक कई औरतों के साथ रहा है, जिसके लिए यीबो आज की तारीख में बिल्कुल भी प्राउड फील नहीं करता, लेकिन ये फर्क करना अच्छे से जानता है कि क्या लस्ट है और क्या डिजायर। और जान के लिए यीबो जो फील करता है वो क्लियरली इन सब से बहुत अलग है। हो सकता है कि जान के मन में यीबो को लेकर डाउट्स हो, तो यीबो समझ सकता है, क्योंकि जान शायद अभी तक पूरे दिल से यीबो को प्यार नहीं कर पाया है। लेकिन यीबो इंतजार करेगा। अब जब यीबो को लाइफ में पहली बार सच्चा प्यार मिला है, तो वो जान को किसी कीमत पर खुद से दूर जाने नहीं देगा, क्योंकि वॉन्ग यीबो लव्स शाओजा। और इन सब में जान की ही गलती है कि उसने यीबो को अपने प्यार में फंसा लिया।
और अब जान को यीबो को पूरी लाइफ झेलना होगा जब तक वो दोनों ओल्ड नहीं हो जाते। और अब यीबो पर डाउट करने के लिए जान को उसे किस भी देना होगा। ये कहते ही यीबो जान को अपनी तरफ खींचकर उसे किस कर देता है और किस ब्रेक करके जान के फोरहेड से अपना फोरहेड मिलाकर कहता है कि वो अब बस जान का है, तो जान जो चाहे वो यीबो के साथ कर सकता है। फिर ये कहकर यीबो जान को आंख मारता है, जो देखकर जान ब्लश करते हुए कहता है, कौन हो तुम? वापस से फौरन वो मिस्टर एरोगेंट वोंग यीबो बन जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यीबो को ये नया यीबो ज्यादा पसंद आने लगा है। और यीबो के ऐसा कहते ही दोनों हंसने लगते हैं और जान को यीबो पर यकीन होने लगता है, जो उसे पहले नहीं हुआ था। वहीं जियांग जान के दरवाजे पर खड़ा था, जिसके लिए डोर ओपन करते हुए जान पूछता है कि वो इतनी जल्दी कैसे आ गया। जिस पर जियांग कहता है कि जो कुछ भी जान ने उसे फोन पर बताया वो सुनकर जियांग गॉड से पंख उधार लेकर उड़कर आ गया। और अब जान फौरन बताए कि क्या ये सब सच है कि वो वीकेंड पर मिस्टर वोंग के साथ बाहर गया था, रॉयल फैमिली से मिला और उन दोनों ने स्वीट स्वीट लव एंड ऑल भी किया। साथ ही मिस्टर वोंग ने ये भी बताया कि वो सिर से पांव तक जान से प्यार करते हैं। ओ गॉड, प्लीज जान उसे सच बताए ताकि वो खुशी से ही मर जाए। जहां जियांग का ड्रामा देखकर जान हंसते हुए कहता है कि उसे तो पहले जियांग को उसका बर्थडे यीबो को बताने के लिए मारना चाहिए। जिस पर जियांग कहता है कि जान को तो इसके लिए उसे थैंक्स कहना चाहिए, क्योंकि उसी की वजह से वो दोनों मिल पाए। इस बात पर जान हंसते हुए कहता है कि उसे तो यकीन ही नहीं हो पा रहा कि मिस्टर वोंग अब उसका यीबो है, उसका लव, उसका बॉयफ्रेंड है। तो जान को इतना ज्यादा प्यार करता है जितना जान सोच भी नहीं सकता। ये सब यीबो ने जान को खुद अपने मुंह से कहा है। जान तो डर रहा था कि यीबो भी कहीं दूसरा जेसन ना निकले, लेकिन यीबो ने खुद ये बात कई बार कहकर कि वो जान से प्यार करता है, जान के सारे डर को दूर कर दिया। तभी जियांग पूछता है कि क्या जान ने भी यीबो से कहा है कि वो यीबो को प्यार करता है। तभी जान को खामोश देखकर जियांग हैरान होकर आगे पूछता है कि जान ने अब तक क्यों नहीं कहा, वो यीबो को प्यार नहीं करता। जिस पर जान कहता है कि वो यीबो को बहुत प्यार करता है, जान बस पहले थोड़ा और श्योर होना चाहता था। जो सुनकर जियांग जान के सर पर मारते हुए कहता है कि यीबो ने खुलकर अपनी फीलिंग्स जान को बताई तो जान कब उसे कहेगा। जिस पर जान कहता है कि वो जल्दी ही यीबो को कह देगा कि वो भी यीबो को बहुत प्यार करता है। जो कहकर जान हंसने लगता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खुशी फील कर रहा था और जियांग भी जान को देखकर बहुत खुश था और हंसते हुए कहता है कि वो भी उन दोनों के लिए बहुत ज्यादा खुश है। जिसके बाद दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और जान कहता है कि ये बर्थडे उसका सबसे बेस्ट बर्थडे था। जिस पर जियांग भी हाँ कहता है। अब 1 साल हो चुका था यीबो और जान की जर्नी को शुरू हुए। इस 1 साल में यीबो के गुलन प्रोजेक्ट के साथ साथ बाकी 2 और प्राइवेट प्रोजेक्ट्स भी यीबो सक्सेसफुली रन करने लगा था। वहीं जान भी ली इवेंट मैनेजमेंट एंड बिजनेस कंसल्टिंग फर्म में अब असिस्टेंट मैनेजर बन चुका था और कुछ सालों में अपनी खुद की कंपनी खोलने का सोच रहा था। यीबो और जान ने मिलकर एक नया चैरिटी इवेंट भी ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया था, जिसमें यीबो पूरी तरह से इन्वॉल्व होता था और बहुत सारे स्पॉन्सर्स को उनकी इवेंट के गुड कॉज के खातिर ज्वाइन करने के लिए एनकरेज करता था। वहीं जियांग और उसके बॉयफ्रेंड के साथ सब बहुत अच्छा जा रहा था और लीजा कंपनी छोड़कर चली गई थी, क्योंकि वो ये बात सह ही नहीं पाई थी कि यीबो ने एक लड़के को चुना, उसे नहीं। और अब लिली यीबो की पीए प्रमोट हो चुकी थी। यूबिन भी अब मैरिड था, लेकिन वो अभी भी यीबो का ड्राइवर ही था, पर उसकी सैलरी लास्ट कुछ महीनों में डबल हो चुकी थी। और आज यीबो और जान को डेट करते हुए 1 साल हो चुका था और आज उनकी फर्स्ट एनिवर्सरी थी, जिस दिन यीबो ने जान को अपना बॉयफ्रेंड बनाया था। यानी कि आज जान का 28th बर्थडे था और अभी तक यीबो ने ना ही तो जान को कॉल किया था और ना ही उससे मिलने आया था। यहाँ तक कि किसी ने भी उसे बर्थडे विश तक नहीं किया था, मानो सब भूल चुके हो कि आज जान का बर्थडे है। जिस बात पर जान बहुत गुस्से में था और अपनी कार को वापस घर की तरफ ड्राइव करते हुए बार बार कहे जा रहा था कि यीबो को वो
इस बात के लिए नहीं छोड़ेगा कि वो जान का बर्थडे भूल गया। ये सब सोचते हुए जान कार से बाहर आकर अपने घर में एंटर करके गुस्से में अपने जूते फेंककर खुद से कहता है कि वो यीबो के साथ किसी से भी बात नहीं करेगा। तब उसका बर्थडे भूल गए और सारे दिन जान का कॉल इग्नोर किया, इसलिए जान सच में किसी से बात नहीं करेगा। और ये सब कहते हुए जान जैसे ही घर की लाइट्स ऑन करता है, सारे सरप्राइज कहते हुए जान के सामने आ जाते हैं। जिस शोर से डरकर जान ओ माय गॉड कहता है और सारे आकर एक एक करके जान को हक करते हैं और जान कहता है कि उसे लगा था कि सब उसका बर्थडे भूल गए। तभी एक आवाज कहती है, बिल्कुल नहीं मेरे बच्चे, हैप्पी बर्थडे मेरा बच्चा। ये कहकर जान के पेरेंट्स उसे हक करते हैं और अपने पेरेंट्स को देखकर जान सरप्राइज्ड रह जाता है। पूछता है कि वो यहाँ कैसे आए और ये पूछकर जान दोबारा अपने पेरेंट्स को गले लगा लेता है, क्योंकि अब उसके डैड भी पहले से बेटर हो चुके थे, जिसकी वजह से जान की मॉम भी खुश रहने लगी थी। तभी जान की मॉम कहती है कि उस लवली यंग मैन की वजह से वो उड़कर जान के पास आ पाए। जो सुनकर जान यीबो की तरफ मुड़ता है, जो जान की तरफ ही आ रहा था, जिसे देख जान स्माइल के साथ यीबो को गले लगाकर नम आंखों के साथ थैंक यू कहता है कि उसने अपने पेरेंट्स को सालों से नहीं देखा था। जिस बात पर जान को टाइटली हग करते हुए यीबो कहता है कि वो ये बात जानता था। इसके बाद सब मिलकर जान का केक कट करते हैं और उससे पहले यीबो जान से कैंडल ब्लो करने के लिए कहता है और उसके साथ विश मांगने को भी। हाँ, जान बिल्कुल वैसा ही करता है जैसा यीबो ने कहा था। और यीबो के पूछने पर कि जान ने क्या विश मांगा, जान कहता है कि उसके पास ऑलरेडी अब सब कुछ है। फिर ये कहकर जान यीबो को किस करता है। यीबो जान को एनिवर्सरी विश करता है। फिर अपने पॉकेट से एक स्मॉल बॉक्स निकालकर अपने घुटनों पर बैठते हुए जान से कहता है कि आज वो यीबो की विश पूरी कर दे। और ये कहकर यीबो आगे कहता है, आई लव यू शाओजा, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? जो देखकर और सुनकर जान की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहता है कि वो भी यीबो से बेहद प्यार करता है और उसका जवाब हाँ है, सिर्फ हाँ। कहा जान का हाँ सुनते ही पूरे कमरे में खुशी से शोर मच जाता है और यीबो जान को डायमंड रिंग पहनाकर अपनी गोद में उठाकर राउंड लेता है और जान खुशी से हंसते हुए अपनी रिंग सबको दिखाता है। फिर यीबो जान को नीचे उतारकर उसे किस करता है, जिस पर सारे क्लैप करते हैं। बस यही वो पल था जो जान अपनी लाइफ में चाहता था और ये यीबो की वो दुनिया थी जो वो सिर्फ अपने जान के साथ चाहता था। आई लव यू मिस्टर वोंग, आई लव यू माई वाइफी। जो सुनकर जान कहता है कि ये वाइफी वर्ड बहुत अच्छा साउंड कर रहा है, तो यीबो कहता है कि वो जानता है और अब उन ट्विंस को बनाने के बारे में जान का क्या ख्याल है, जिसके बारे में 1 साल पहले जान ने कहा था। ये कहकर यीबो आंख मारता है और जान ब्लश करते हुए कहता है कि यीबो कितना नॉटी हो गया है। जहाँ जान के ऐसा कहते ही वो दोनों ही जोर जोर से हंसने लगते हैं और फिर से एक दूसरे को किस करते हैं। और इसी के साथ ये एफएफ स्टोरी भी ब्यूटीफुली यही कंप्लीट होती है। तो गाइज, आज ये एफएफ यही कंप्लीट हो गया है। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने कमेंट्स के थ्रू मुझे ये ज़रूर बताएं कि आपको ये एफएफ टेम्ड कैसा लगा। और अगर आप सबको ये वीडियो एक्सप्लेनेशन, ये स्टोरी, ये एफएफ पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने लाइक्स इस वीडियो पर ज़रूर दीजिएगा। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगी एक न्यू एफएफ स्टोरी के साथ। तो तब तक के लिए बाय।